नमस्कार, स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल इंडिया अकेडमी 0.2 पर। आज हम आप लोगों को टेंस के बढ़ते हुए क्रम में अध्ययन कराने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का। वीडियो पर बने रहे, वीडियो को पूरा देखें और नोट्स बनाएं, ठीक है। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की जो पहचान होती है कि ऐसे वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं जो लगातार समय के साथ आएंगे तो उसको हम कहेंगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं। यही पहचान होती है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की, जिसमें रहा था, रही थी आता है। लेकिन व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बोथ, दोनों में अंतर क्या है। यहाँ लगातार समय का प्रयोग किया जाता है जबकि वहां पर समय का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसका आप विशेष ध्यान देंगे, ठीक है। चलिए बोर्ड की तरफ देखते हैं। कुछ ऐसे सेंटेंसों को हमने लिया है जिसको अगर आप यहाँ से अध्ययन करते हैं तो आपका पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का जो पॉजिटिव सेंटेंस है मीन्स पार्ट 1 है वो आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए वीडियो बने रहे और वीडियो को एक लाइक जरूर करें, ठीक। इट इज हम्बल रिक्वेस्ट। यही आपकी क्या होगी, गुरु की गुरु दक्षिणा होगी, ठीक। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट सेंटेंस देखिए। सबसे पहले तो ये जान जाओ कि इसकी पहचान क्या होता है। रिपीट अगेन, बोर्ड पर देखा लिखा हुआ है, उसको आप देख लीजिए। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इसकी पहचान होती है कि ऐसे वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आएगा और लगातार समय के साथ आएगा, तो उसको हम कहेंगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसका स्ट्रक्चर आप देख लीजिए। अगर पॉजिटिव सेंटेंस रहता है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, एक ही सहायक क्रिया है हैड, ठीक है, सबके साथ लगाना, चाहे वो एक वचन हो या चाहे वो बहुवचन हो, ठीक है। इसके बाद बीन लगेगा, सब में लगेगा बीन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ेंगे, आईएनजी। इसके बाद ऑब्जेक्ट सिंस फॉर का प्रयोग करेंगे। आपको हमने बताया हुआ है कि सिंस और फॉर का प्रयोग कैसे किया जाता है। अगर इसको बहुत विधिवत आपको पढ़ना है तो 4-5 पॉइंट हमने बनाया हुआ छोटा सा वीडियो है, उसको आप प्ले लिस्ट में जाएंगे तो आपको आसानी से वहां मिल जाएगा। देखिए पढ़ाई का अच्छा माध्यम है, आप प्ले लिस्ट में जाओ, प्ले लिस्ट में जाएंगे तो वहां से आपको शुरू से अध्ययन मिलेगा। यह यूट्यूब चैनल ऐसा है जो आपको दिलाएगा बिल्कुल चैप्टर वाइज, बिल्कुल क्रम से वीडियो आपको प्राप्त होगी। ऐसे आप देखेंगे तो कभी टेंस मिलेगा, कभी नरेशन मिलेगा, कभी एक्टिव पैसिव मिलेगा, लेकिन प्ले लिस्ट में जाते हैं तो वहां से आपको बिल्कुल एक क्रम से वीडियो प्राप्त होगी, ठीक। लेट्स स्टार्ट। सिंस फॉर, यानी कि जब अनिश्चित समय होता है तो उसके लिए फॉर का प्रयोग करते हैं और जो निश्चित समय होता है उसके लिए सिंस का प्रयोग करते हैं। टाइम, जो समय रहेगा उसको लिख देंगे, बाकी जो बच जाएगा उसको आप क्या करेंगे, लिख देंगे, ठीक है। चलो पहला सेंटेंस देखो क्या, वह 2 घंटे से पुस्तक पढ़ रहा था। अब यहाँ पे देखो, रहा था कौन सा टेंस हो गया, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, क्योंकि पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की भी सहायक क्रिया होती है रहा था, रही थी, रहे थे, यानी पहचान उसकी भी होती है रहा था, रही थी, रहे थे। लेकिन इसमें क्या दिया है, 2 घंटे से, तो ये क्या है आपका लगातार समय हो गया। तो जब लगातार समय हो गया तो ये कौन सा टेंस हो गया, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। आज जब ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो गया, पॉजिटिव सेंटेंस है तो पॉजिटिव का रूल लगाइए। देखो सबसे पहले क्या लिखना है इसमें, सब्जेक्ट, क्या है इसमें, बिल्कुल आसान ही, ठीक है। इसके बाद क्या लगाओगे, हैड, हैड के बाद क्या हो जाएगा, बीन। वर्ब क्या इसमें देखो, पढ़ना, पढ़ना क्या हो जाएगा, रीड, रीड में क्या जोड़ देंगे, आईएनजी, हो गया आपका रीडिंग। ऑब्जेक्ट क्या है, पुस्तक, हो जाएगा आपका ए बुक। आगे बढ़ो, सिंस फॉर लगाना, देखो 2 घंटे से, ये आपका क्या है, 2 घंटे से, 4 घंटे से, 10 घंटे से, ये सब आते हैं तो ये अनिश्चित समय कहलाते हैं और इसके लिए प्रयोग करते हैं किसका, फॉर का। ये हो जाएगा आपका फॉर। और जो टाइम दिया उसको आप लिख दो, जो समय दिया क्या, 2 घंटे से, तो फॉर 2 आवर। ये हो गया आपका, बन गया, he had been reading a book for 2 hours, मीन्स वह 2 घंटे से पुस्तक पढ़ रहा था। बिल्कुल आसान है, ठीक। इसी रूल का फॉलो करो, इसी रूल से आप क्या करो, बनाओ, ठीक। एक चीज और कहूंगा, खुद को कर इतना बुलंद कि खुदा खुद बंदे से पूछे, बोल तेरी रजा क्या है। आपने आपको इतना बुलंद कर लो इंग्लिश ग्रामर में कि आपके पास कोई भी ऐसा क्वेश्चन आए तो उसको आसानी से आप क्या कर जाए, हल कर जाए, ठीक। ऐसा मोटिवेशन आपको बार बार हम यहाँ से अपने YouTube चैनल माध्यम से आपको देते रहेंगे। नेक्स्ट देखो, हम 8 बजे से अंग्रेजी पढ़ा रहे थे, यहाँ पर भी आ गया रहा था, रही थी, रहे थे, कंटीन्यूअस टेंस, बट 8 बजे से आ गया, लगातार समय हो गया, तो हो गया आपका पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, जिसकी सहायक क्रिया होती है हैड बीन, फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ेंगे, आईएनजी, ठीक। देख लो, ये हम फिर क्या लगेंगे, वी, वी के साथ क्या लगोगे आप, हैड, देन आफ्टर बीन,
बिल्कुल सब्जेक्ट एक ही सब्जेक्ट, सॉरी एक ही सहायक क्रिया सबके साथ लगाओ, चाहे एक वचन हो चाहे वो बहुवचन हो। यहाँ आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं है कि कौन इसमें फर्स्ट पर्सन है कौन सेकंड पर्सन है, किसके साथ क्या लगेगा, नहीं, एक ही सहायक क्रिया सबके साथ लगेगी। वी हैड बीन, वर्ब क्या है, क्रिया, क्रिया देखो क्या है, पढ़ाना, पढ़ाना का हो जाएगा टीच, टीच में जोड़ दो आप आईएनजी, टीचिंग हो गया। ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश, यहाँ पे लिख देंगे आप इंग्लिश, टीचिंग इंग्लिश हो गया। अब सिंस फॉर लगाना देख लो 8 बजे से, तो जब किसी भी वाक्य में 6 बजे से 7 बजे से 8 बजे से 10 बजे से 2 बजे से कोई भी आए तो इसको निश्चित समय मानते हैं, इसके लिए लगाते हैं क्या, सिंस। बिल्कुल सही जवाब, इसको लगाएंगे सिंस। सिंस 8, देखो टाइम दिया 8 o'clock, 8 o'clock, बिल्कुल राइट हो गया। क्या बना, वी हैड बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 8 o'clock। ठीक, नेक्स्ट बढ़े। पिछले 2 दिनों से वर्षा हो रही थी। अब यहाँ पर देख लो सब्जेक्ट क्या दिया है, पिछले 2 दिनों से सब वर्षा हो रही थी। यहाँ कोई सब्जेक्ट ऐसा नजर ही नहीं आ रहा है, लेकिन ध्यान दीजिएगा बरसात के साथ हमेशा इट का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग करते हैं इट का, और इट हमारा होता है सिंगुलर नंबर, यानी कि इट को बनाएंगे यहाँ पर क्या, सब्जेक्ट बनाएंगे। ध्यान दीजिएगा बरसात के लिए सब्जेक्ट इट का प्रयोग किया जाता है। ठीक, चलो ये हो गया आपका इट। इसके बाद क्या लगाएंगे, हैड, हैड के बाद हो जाएगा बीन। इसके बाद क्या है, वर्ब क्या है, वर्षा होना, तो वर्षा होना को होता है रैन। ये हो गया भैया रैन, इसमें जोड़ दीजिए आप आईएनजी, क्या हो गया, रैनिंग। अब हो गया देखो सिंस फॉर लगाना, तो देख लीजिए पिछले, ध्यान दीजिएगा पिछले कहीं पर भी आए तो उसके साथ हमेशा सिंस का प्रयोग किया जाता है, इसे निश्चित माना जाता है। या यूं कहिए कि पिछले की अंग्रेजी होती है सिंस लास्ट। कोई भी आए 2 घंटे से, पिछले 2 घंटे से सिंस लास्ट, पिछले 2 महीनों से सिंस लास्ट 2 मंथ, पिछले 2 घंटों से सिंस लास्ट 2 आवर। ठीक है, तो इसके लिए पिछले के लिए लगाएंगे आप सिंस, सिंस लास्ट हो गया। अब दिया 2 दिनों से, 2 दिनों से समय दिया है 2 days, ये हो गया आपका बन गया इट हैड बीन रेनिंग सिंस लास्ट 2 days। बिल्कुल आसान है ट्रांसलेशन सीखना, बस एक जुनून होना चाहिए, अपने अंदर जुनून लाइए, बनाएंगे एक सेंटेंस, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। यही कॉन्फिडेंस बढ़ते बढ़ते आपको इतना तक स्ट्रांग कर देगा कि कोई भी सेंटेंस हो आप आसानी से क्या कर जाएंगे, उसको हल कर जाएंगे। ठीक है, बस हमारे यूट्यूब चैनल को आप फॉलो करें, प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट के टेंस में जाइए, वहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपको मिलेगा, बिल्कुल चैप्टर वाइज अध्ययन। ठीक, और वॉइस करना है तो वॉइस भी आपको शुरू से मिलेंगे, नरेशन भी मिलेंगे शुरू से, बिल्कुल प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहीं से आपको क्रम से वीडियो प्राप्त होंगे। आगे देखो, मेरी माँ सुबह 7 बजे से रामायण पढ़ रही थी, रहा था, रही थी, रहे थे, ये भी कंटीन्यूअस टेंस हो गया। अब इसमें देख लो सुबह 7 बजे से लगातार समय का प्रयोग हो गया, तो ये हो गया आपका पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, जिसमें रहा था, रही थी आता है, उसके साथ लगातार समय का प्रयोग किया जाता है। अब इसको बनाएंगे, देखो सब्जेक्ट क्या है, मेरी माँ, कौन रामायण पढ़ रही थी, मेरी माँ सब्जेक्ट हो गया। इसका हो जाएगा आप लिखेंगे माई मदर। ठीक, अब सबके साथ क्या लगाना है भैया, हेड लगाना है, हेड लगाइए आप, हेड, हेड के बाद क्या लगाएंगे, बीन। जी बिल्कुल सही जवाब, हेड बीन। वर्ब क्या है, पढ़ना, पढ़ना का लिख लेंगे क्या, रीड, रीड में क्या जोड़ेंगे, आईएनजी, बिल्कुल। माई मदर हैड बीन रीडिंग, ऑब्जेक्ट क्या पढ़ रही है, रामायण। तो ध्यान दीजिएगा ये हमारी जो पुस्तक है इसके साथ किसका प्रयोग होगा, आर्टिकल द का प्रयोग होता है। ठीक, जो भी हमारे पुस्तकें हैं, धार्मिक ग्रंथ है, उनके साथ हमेशा द का प्रयोग करेंगे। ठीक, द रामायण, द बाइबिल, द कुरान, यहाँ पर भी हो जाएगा द, और इसको लिखेंगे कैपिटल से रामायण। ठीक, अब क्या है, सुबह 7 बजे से सिंस पार का प्रयोग करना है, सुबह 7 बजे से, इसको मांगेंगे हम लगातार समय, क्योंकि 7 बजे से 8 बजे सभी हमने बताया है किसका प्रयोग करते हैं, हम सिंस का प्रयोग करते हैं। ये हो जाएगा आपका सिंस।
अब यहाँ देखिए सुबह 7 बजे से पहले क्या होगा, पहले सुबह होगा तभी 7 बजेगा। यहाँ पे लिखेंगे सिंस मॉर्निंग 7 o'clock। ये हो गया आपका, बन गया। माई मदर हैड बीन रीडिंग द रामायण सिंस मॉर्निंग 7 o'clock। आसान है, बिल्कुल आसान है, ट्रांसलेशन बनाना बिल्कुल आसान है। अब आगे देखिए, पिताजी 7 बजे से ऑफिस जा रहे थे, रहे थे आ गया। कंटिन्यूअस टेंस, लगातार समय का प्रयोग किया गया है, तो यह होगा आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसकी सहायक क्रिया होगी क्या, वही हैड और बीन, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। बिल्कुल आसान। पिताजी, चलो इसको बनाते हैं। पिताजी हो जाएगा आपका फादर, ठीक। इसके बाद क्या लगाएंगे, हैड लगा देंगे। हैड के बाद क्या लगाएंगे, बीन। बीन के बाद क्या कह रहा है, वर्ब लिखो। वर्ब क्या है, जाना। गो मने हो गया जाना, गो में क्या जोड़ देंगे, आईएनजी, गोइंग। ऑब्जेक्ट क्या है आप दिया, ऑफिस। कहीं जाते हैं तो प्रीपोजिशन किसका प्रयोग करेंगे, टू का। प्रीपोजिशन का हमने वीडियो बनाया हुआ है, अगर आप प्लेलिस्ट में जाते हैं तो वहां से भी आपको सिंपल और कंपाउंड फ्रेज तीनों प्रीपोजिशन को हमने बहुत विधिवत से पढ़ाया हुआ है। कहाँ इंटू का प्रयोग होता है, कहाँ टू का प्रयोग होता है, कहाँ आन का, कहाँ अपान का, बिटवीन, एमांग, ओवर, टावर्स, सबका हमने वहां पर प्रयोग किया हुआ है, ठीक है। गोइंग टू, इसके बाद हो जाएगा क्या, ऑफिस। ऑफिस, OFFIC, ऑफिस। अब यह है 10 बजे से, तो यहाँ पर भी किसका प्रयोग करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये समय कैसा है, लगातार समय है। इसका हो जाएगा सिंस 10 बजे से, इसका हो जाएगा सिंस 10 o'clock, ठीक। बन गया आपका सेंटेंस क्या, फादर हैड बीन गोइंग टू ऑफिस सिंस 10 o'clock, मीन्स पिताजी 10 बजे से ऑफिस जा रहे थे, ठीक। ये रहा कुछ ऐसे 5 ऐसे सेंटेंस जो आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का कोई भी कैसा भी सेंटेंस आता है पॉजिटिव का, तो आप इसी रूल को क्या करेंगे, आप फॉलो करेंगे, ठीक। एक चीज और कहेंगे, इट इज हम्बल रिक्वेस्ट, वीडियो को एक लाइक जरूर करिए। एक लाइक ही समझ लीजिए कि वही हमारे के लिए उत्साहवर्धन करेगा, या वही यूं कहिए तो गुरु की गुरु दक्षिणा होगी, ठीक। वीडियो को पूरा देखते रहे, फुल वॉच करें, नोट्स बनाए, ग्रामर की कोई भी किताब उठाए, उसमें एग्जाम्पल देखें, ट्रांसलेशन बनाए, क्योंकि मोर एक्सरसाइज मोर नॉलेज, नो एक्सरसाइज नो नॉलेज, ठीक है। तो यहाँ तक ले वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको भी एक बेहतर अंग्रेजी का ज्ञान हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।